कल मैंने स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना। एक वो मैं क्या करूंगा, अभी एक टीएक्सटी फाइल ड्राइव पे बना देंगे, डाल देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक होंगे सारे। ठीक है, जाके देख लेना जो भी हम कल, मतलब जो भी लिंक शेयर करेंगे तो वो वहां पे हम सेव भी कर देंगे, वहां से जाके देख लेना। ठीक। देखो कल एक क्वेश्चन मेरे पास बाद में शेयर किया था किसी ने, पूछा था इसका आउटपुट क्या होगा, तो मैंने कल आप दोनों के साथ में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक डिस्प्ले मिल रही है, पहले तो ये बताओ मुझे। ठीक है, देखो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है एबीसी, और एक स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक, अब गौर करना है यहाँ पर, मैंने कहा ए प्लस बी, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ए बी सी एक्स वाई जेड, करेक्ट आंसर है, कॉन्केटिनेट हो गया। ये क्वेश्चन हालिम का ही था। और फिर मैंने कहा ए मल्टीप्लाई 100 तो या 10 कर दिया तो एबीसी स्ट्रिंग है ना, ये 10 टाइम्स तुमको देखने को मिलेगी यहाँ पर, देखो हाँ देखो एबीसी 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 एबीसी। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिंग के साथ में कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं, तो आपका आंसर होगा प्लस और मल्टीप्लाई। दोनों को यूज करके देख लिया आपने। ठीक, अब A-5 करोगे ना तो ये गड़बड़ है, ये एरर दे देगा। ठीक, ए मल्ट डिवाइड बाई 2 करोगे, ये भी गड़बड़ है। ठीक, तो यहाँ पे तुमको प्लस मिलेगा और मल्टीप्लाई मिलेगा। अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पर मैंने वापस से ए और बी को प्रिंट किया। अब अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी करता तो ये भी एरर आएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? अच्छा, अब आगे की चीजें देख लो। जैसे मैंने कहा सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू 25,000। ठीक, और मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट रोहन सैलरी ऑफ रोहन इज, ठीक, और हमने कहा सैलरी, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से लिखना चाहें, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और प्लस सैलरी कर दें, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो मैं प्लस डाल देता हूँ, क्योंकि प्लस ऊपर आप यूज करके देख चुके हो क्या कर रहा था, कॉन्केटिनेट कर रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट? यही आएगा। कितने लोगों का ये आउटपुट नहीं आएगा? ठीक है, किसका नहीं? ज्वाइन करने के लिए और कोई आंसर? ऐसा कौन है जो कहेगा कि ये आउटपुट गलत है, मतलब ये नहीं आएगा? कोई है या नहीं है? नहीं है, मतलब सबका आंसर कह रहा है कि ये सही है, तो देखो ये गलत है। देखो दोनों का केस अलग है। पहला यहाँ पर देखो दोनों स्ट्रिंग थे। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है। ठीक, तो या तो अगर आपको साथ में लिखना है तो दोनों को सेम टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब या तो आप इसको स्ट्रिंग में लेके आ जाओ,
ऐसे चला दोगे। ठीक। समझ में आया कुछ नहीं आया? आया या नहीं आया? या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक फॉर्मेट फंक्शन होता है, और फॉर्मेट में आप दे दो, ये चला दो। अच्छा, फॉर्मेट के साथ में यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ता है ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्लेस होल्डर कहलाता है। ठीक है। कुछ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो फटाफट। अब मैंने लिखा ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक। अब मैंने, हाँ 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 हाँ, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो ये फॉर्मेट फंक्शन है। तो जो भी आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर आके सेट हो गई। ठीक? अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ लिखा प्रिंट सम इक्वल्स टू प्लेस होल्डर डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर हमने सी दे दिया। ठीक है, तो ये आपका 30 आ गया। एक मिनट। अच्छा यार, लैब में कुछ भी दे रहा है। ठीक है। ये आउटपुट समझ में आ गया? ठीक। अभी तक आप ऐसे लिख के आ रहे हो ना, प्रिंट सम इक्वल्स टू सी, अभी भी वही आउटपुट आ जाएगा। तो ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, आपके पास चॉइस है। ठीक। लेकिन ये वाला तरीका तो आप बहुत ज्यादा यूज कर चुके हो ना, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। ये आउटपुट क्लियर है ना? हेलो। भाई आंसर करते रहो, मेरे को लगेगा तुमको नींद आ रही है, तुमको नींद आएगी तो मेरे को भी आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे को नींद नहीं आने देना है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि आपसे आउटपुट कुछ इस तरीके से आए, ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, इस तरीके से, तो आप क्या करोगे? पहला दिमाग जाएगा, आप ऐसे लिख लो, ए कॉमा प्लस कॉमा बी कॉमा इक्वल कॉमा सी। ठीक। आउटपुट आ गया हमारा। लेकिन अगर इसी चीज को हम फॉर्मेट से ट्राई करना चाहें तो हम क्या करेंगे? ठीक। तो अगर आपके पास में सिंगल वैल्यू है तो यहाँ पर आपको ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं होती। अगर अगर लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा वैल्यू है तो आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो हमने कहा 1 + 2 = 3। ठीक। अब 1 में वैल्यू क्या आएगी, 2 में वैल्यू क्या आएगी, 3 में क्या वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर आप बता के बता सकते हो। फॉर्मेट ए, बी और सी। देखो। अच्छा ओके, सॉरी, ये 1 2 3 नहीं, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 एंड, तो 0 पे ए है, बी है और सी है। ठीक। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टपल की। ठीक। टपल क्या है?
ये वाला प्रोग्राम क्या, क्या नाम दे रहे हैं इसमें? ये तो स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग कल भी स्ट्रिंग ही चला था, परसों भी शायद स्ट्रिंग ही चला था। अब ये स्ट्रिंग कंप्लीट किया है यहाँ पर आपने, और मैंने यहाँ टपल लिख दिया, टपल यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टपल क्या होता है? मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, वेरी गुड। मतलब एक कलेक्शन, यानी कि एक वेरिएबल में आप एक साथ एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो। ठीक, और कुछ? आई जितने भी आइटम होंगे उनका डेटा टाइप भी अलग अलग हो सकता है। ठीक। तीसरा क्या, आप इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हो? ठीक, कैसे करें? मैंने कहा 10, ये टीजर हो गया। मैंने कहा 25, 5 ये फ्लोट हो गया। मैंने कहा ट्रू, ये बूलियन हो गया। मैंने कहा 10 + 11 J, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। ठीक। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और इसको टाइप देखोगे तो क्या आ रहा होगा आपका? टपल। टपल को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखो। ठीक। अच्छा, टपल के बारे में और कुछ बताओ। देखो इंडेक्सिंग, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो भाई 0 से स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट A1, प्रिंट A-1, प्रिंट A3, और प्रिंट A-3, यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा आपका? हाँ, वेरी गुड। ऐसा कोई बंदा जिसका ये आंसर नहीं बनेगा? यहाँ केबीसीएच बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक। अच्छा, अभी हमने क्या बोला कि टपल को आप क्या लिखते हो, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, यही तो बोला। ठीक। अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ए, और यहाँ लिखा मैंने प्रिंट टाइप ऑफ ए। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। यहाँ पे टाइप में क्या मिलना चाहिए? आंसर प्लीज। इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? कितने लोगों का टपल आएगा? आलिम का टपल, और कितने लोगों का आंसर टपल है? इंटीजर आएगा। टपल वाले कितने हैं? अभी तो टपल वाले की बात कर लेते हैं हम। एक ही बंदा है? दो बंदे? और अजहर तीन, और शेखर। तो अजहर का भी टपल हो गया इंटीजर से। शेखर, मंजीत, टपल। देखो, अब मैंने इसको रन किया, क्या मिला यहाँ पे? अजहर भाई। इंटीजर ये मिला क्योंकि सिंगल वैल्यू है।
और हम टपल को क्या बोल रहे हैं, बार बार कलेक्शन बोल रहे हैं ना, कलेक्शन कलेक्शन, तो ये कलेक्शन कहाँ है? ठीक। अब अगर आप यहाँ पर एक नंबर और डाल दो तो टपल हो गया, और अगर आप नंबर नहीं डालते हो तो सिर्फ कॉमा डाल के छोड़ दो तब भी टपल है। ठीक, लेकिन अगर आपने सिर्फ 10 लिखा या कोई भी सिंगल नंबर दिया तो वो फिर टपल नहीं है। जैसे ये टपल नहीं है, ये टपल है, देखो मैंने कॉमा डाल के छोड़ दिया। समझ में आया कुछ? अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया होता तो देखो स्ट्रिंग आ रहा है, कलेक्शन नहीं है क्योंकि ये। करेक्ट। चलो आगे चले। अच्छा, टपल की एक खासियत है। टपल को लिखना तो समझ में आ गया कि टपल एक कलेक्शन है, यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की हो सकती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होगी, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हमारी इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। ले और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टपल क्या म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल नहीं है। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ मना कर देगा, भाई डज नॉट सपोर्ट आइटम। ठीक। तो इस वजह से ये ज्यादा सिक्योर हो जाता है और परफॉर्मेंस भी इसकी बेहतर हो जाती है। ठीक। चलिए आगे चले। अब टपल में अगर हम बात करें तो टपल का डिक्लेरेशन आपको पता है, इंडेक्सिंग आपको पता है, स्लाइसिंग आपको पता है। स्लाइसिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक। अब एक चीज और देख लो यहाँ पे। पहला तरीका होता है, जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग की भी बात की तो आप क्या करते हो, सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखते हो। क्या हम सिंगल कोट डबल कोट ट्रिपल कोट के अलावा भी लिख सकते हैं? तो आप एसटीआर फंक्शन यूज कर सकते हो, आपने ऊपर यूज करके भी देख लिया। ठीक। इसी तरीके से टपल को अगर आपको क्रिएट करना है और तो आप क्या को यूज सकते हो, टपल फंक्शन भी यूज। ठीक। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ ए। अब यहाँ पर गौर करो, मैंने कोई एलिमेंट नहीं दिया है, ब्लैंक है ना। तो यहाँ पे देखो फिर भी क्लास क्या मिल रही है टपल में। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इम्पिटी टपल बनानी है, अगर इम्पिटी टपल बनानी है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से। ठीक। अब आगे देखो, मैंने इसी में कॉपी किया और यहाँ पर एक एलिमेंट पास कर दिया 10। तो यहाँ पर इसने क्या किया, मना कर दिया। ठीक। तो आप क्या करोगे, कैसे बनेगा? देखो टपल जो होता है ना, टपल फंक्शन है या लिस्ट फंक्शन है, ये भी कलेक्शन ही लेते हैं। मतलब ग्रुप में एलिमेंट को लेते हैं, सिंगल एलिमेंट नहीं लेंगे, मतलब आपको डबल ब्रैकेट कर देना पड़ेगा। 1 मिनट, ये खुश क्यों हो गया है जरा देखो। एक वस्तु डबल एग्जैक्ट। देखो अगर आप सिंगल वैल्यू पास करोगे तो मना कर देगा, तो आपको यहाँ पे भी कलेक्शन बनाकर ही पास करना। अब कलेक्शन में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, जितने चाहे उतने एलिमेंट। ठीक। यहाँ तक क्लियर?
हेलो। ठीक है। अब थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं। अगर हम एक टपल की बात करें, जैसे मैंने एक टपल बनाया है। हाँ, कलेक्शन है उसको, कलेक्शन कहो। अभी उसको लिस्ट में ग्रुप ऑफ एलिमेंट पास करते हैं हम। क्या पास करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ठीक। चलिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ए को प्रिंट करेंगे तो सारे एलिमेंट आ गए। और अगर हमने यहाँ पे इसका टाइप देखा तो क्या मिल गया हमें, टपल। ठीक। अब अगर हम टपल की बात करें तो हमने क्या कहा, टपल में आप रन टाइम पे कोई भी एलिमेंट ऐड डिलीट अपडेट नहीं कर सकते ना। ऐड डिलीट अपडेट नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं। काउंट कर सकते हैं, इंडेक्स, इंडेक्सिंग वाला कर सकते हैं, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ए डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने लिखा टू, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। टू आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा। जो लेफ्ट टू जो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सबसे पहले मिलेगा वो बता देगा। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है ना। इसके इंडेक्स क्या है, टू। और काउंट क्या करेगा। कितनी बार रिपीट हो रहा है। हाँ। ठीक। अब आगे चल। और क्या कर सकते हो इसमें। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या करेगा। तो स्लाइडिंग से तो आपने रिवर्स मार दिया तो ये उल्टा प्रिंट हो गया। तो क्या रिवर्स नाम का फंक्शन भी होता है कुछ, है। क्यों, ये चलेगा नहीं चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं चलेगा। नहीं चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। ये बताओ कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। भाई कुछ आंसर दिया करो, सही गलत का मत सोचा करो। हाँ, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे ना हम तुमको, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, तो रिवर्स फंक्शन होता है, ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट में चेंजेस करेगा लिस्ट के साथ में यूज करते हो। और ये क्या हो रहा है, ये कॉपी रिटर्न हुआ है, ये एक्चुअल जो टपल है उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। क्योंकि टपल क्या है, इमिटेबल है। अगर ओरिजिनल टपल देखो तो ऐसे की ऐसी बनी हुई है। ठीक है, ओरिजिनल टपल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। करेक्ट है। ये सिर्फ स्लाइसिंग है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, कॉपी रिटर्न कर दिया आपको उल्टी, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक। तो रिवर्स फंक्शन, शॉर्ट फंक्शन, सुन रहे हो ना, रिवर्स फंक्शन, शॉर्ट फंक्शन, ये सारे टपल के साथ में नहीं चलते हैं। कहीं कहीं पे आपसे प्रोग्राम पूछा होगा और वहां लिखा होगा, तो आप गलत है वो।
ठीक, क्योंकि टपल और शॉर्ट फंक्शन दोनों लिस्ट के फंक्शन है और दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस करते हैं। तो देखो रिवर्स नहीं चलेगा, मना कर दिया। शॉर्ट भी नहीं चलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक। अब कुछ बिल्ट इन मेथड चलेंगे यहाँ। बिल्ट इन मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैथ के फंक्शन, है ना? जैसे 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 आंसर करो भाई। जैसे मिनिमम, जैसे मैक्सिमम। अच्छा, जैसे लेंथ भी तो है, लेंथ भी चलेगा। ठीक। सम भी चलेगा। ये देखो, मिनिमम, मैक्सिमम, लेंथ क्या है, 20 है, और सारे एलिमेंट का सम क्या है, 270। ठीक। काउंट ऑफर यूज कर लिया था। ठीक। अच्छा, यहाँ मैंने मीन लिखा और यहाँ मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, ये चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? देखो, मैथ बिल्ट इन लाइब्रेरी है, तो अगर हम मैथ इंपोर्ट करके भी ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हो, बिना इंपोर्ट किए भी कर सकते हो। यहाँ पे चल रहा है, बिल्ट इन है ना, बिल्ट इन फंक्शन बोल रहे हैं ना हम। बताओ भाई, ये चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों? तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ यार, तुम लोगों को मैंने आउटपुट दिखा रहा हूँ, इस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंटरप्रेटर पे कोड है। तो देखो, जो चलने वाले फंक्शन है, जितने भी कीवर्ड है, देखो वो उनका कलर ग्रीन नहीं दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ पर देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, स्लाइसिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अब देखो, मैंने एक टपल लिखा, क्या टपल है हमारे पास में, हमने उसी को यूज किया। अब हमें वन बाई वन करके सारे एलिमेंट प्रिंट करा। ठीक। मैंने एक स्ट्रिंग भी ले लिया, मैंने कहा एस इक्वल्स टू, मैंने कहा KBCH 9। ठीक। दोनों पर हम लोग लूप जरा लगा के देखते हैं फटाफट। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, हमने लिखा था फॉर INA, ने यहाँ पे प्रिंट आई कर लिया था, तो ये करेगा, सारे एलिमेंट वन बाई वन करके एक ही आई में आएंगे और आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, है ना? ये कल किसी क्वेश्चन था आपके क्लास में, देखो आ गया ना शुरू से लेके लास्ट तक। अब देखो, यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन यूज नहीं किया, रेंज फंक्शन यूज नहीं किया। ठीक। तो देखो, ये जो हम जब इस तरीके से लिखते हैं ना, फॉर I in A या I in X, जो भी है, ये हम हमेशा कलेक्शन के साथ में यूज करेंगे। हम हमेशा कलेक्शन के साथ में यूज करेंगे, मतलब टपल के साथ में यूज कर लो, लिस्ट के साथ में यूज कर लो, स्ट्रिंग के साथ में यूज कर लो। ठीक, डिक्शनरी के साथ में यूज कर सकते। ठीक। और फायदा क्या है ये आपका, कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं होती है। देखो, कहीं देने की जरूरत पड़ी, जितने एलिमेंट है वन बाई वन करके ही सारे आई में आए और आई को आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक। तो सबसे बेहतर अप्रोच तो यही है। लेकिन अगर आप लूपिंग की तरफ जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। कैसे? देखो, अगर मैं कहूँ इसको बाई लूप से प्रिंट करो या फॉर से प्रिंट करो, तो कैसे करोगे? आपके पास में, हमें पता है कि भाई जीरो से चलना है, पहला एलिमेंट क्या है, जीरो है। लास्ट एलिमेंट क्या है,
क्योंकि एलिमेंट बढ़ेंगे घटेंगे भी, तो आपको लास्ट इंडेक्स पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो अगर हमें इसको वाइल से करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखा आई इक्वल्स टू 0 वाइल आई इज लेस देन, हम चलाएंगे लेंथ फंक्शन, हमें लेंथ बता रहा है ना, है ना। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आई में क्या आ रहा होगा, इंडेक्सिंग चल रही होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉप। और यहाँ पे हमें क्या करना है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो देखो इंडेक्सिंग चल रही होगी, हमारे पास में वैल्यू नहीं आ रही है। टोटल 90 एलिमेंट है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा, 20 एलिमेंट तक। और अगर हम यहाँ पर ए आई लिख लेंगे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो आ गए 1 3 2 1, है ना। तो देखो ये वाला प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया। हम यूज कर सकते हैं, वाइल को भी यूज कर सकते हैं, फॉर को भी यूज कर सकते हैं, बट जब हम ये लिखते हैं ना तो ये यहाँ पर हमारा कोड थोड़ा सा इजी हो जाता है। साफ साफ 2 लाइन का कोड है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। ठीक है, लेकिन आपके पास में ऑप्शन है, एक काम को करने के लिए 500 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चले। अब यही चीज अगर हम फॉर लूप से चाह रहे होते तो हम कुछ ऐसे लिख रहे होते, हमने कहा फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, यानी 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, लेंथ ऑफ ए तक जाओ, है ना। बाय डिफॉल्ट तो +1 लेगा ही लेगा ये। और यहाँ पर हमने ऐसे, तो अभी भी सारे एलिमेंट है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कुछ पूछना, कुछ बताना। कुछ पूछना, कुछ बताना। अब आगे चलो। अब हमने क्या किया, फिर से यहाँ पर ए को प्रिंट कर। अब आपसे कहा जाए कि इस लिस्ट में, इस टपल में सॉरी, वो एलिमेंट प्रिंट करो, इस टपल में वो एलिमेंट प्रिंट करो जो 30 से बड़े हैं, 30 से बड़े हैं। अब अगर गौर करोगे तो 30 से बड़े यहाँ पे दो एलिमेंट मेरे को दिख रहे हैं, एक तो 67 दिख रहा है, एक 89 दिख रहा है, तीसरा ही आ गया 55 है ना। इसके अलावा है कुछ नहीं। तो अगर आपको ये करना है कि इसमें से आपको सिर्फ वो एलिमेंट शो करने जो 30 से बड़े हैं, तो आप, एक तरीका हो गया कि हमने लिखा फॉर आई इन ए, और हमें पता है कि आई में 1 बाई 1 करके सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो हमने कहा इफ आई इज ग्रेटर देन 30, उस केस में आप प्रिंट कर दो किसको, आई को। कितना इजी है। लेकिन अगर यही चीज वाइल लूप से या फॉर लूप से जाओगे, तब क्या लिखो, पहले आई इक्वल्स टू 0, फिर वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ ए, और फिर इफ 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 ए आई इज ग्रेटर देन 30, देन प्रिंट ए आई और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। देखो आउटपुट सेम ही मिल रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पर। ठीक है, अब यही चीज फॉर से करने की कोशिश करो तो भी कर रहे होगे आप। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा होगा, हो रहा है। लेंथ ऑफ ए, इफ ए आई इज ग्रेटर देन 30, आ रहा है रिजल्ट ना। ठीक, अभिषेक
12:30 बजे का टाइम है तो कोशिश करो टाइम से कनेक्ट कर लो, क्योंकि आप वैसे भी आते हो जाते हो, बीच के क्लासेस भी छूट रहे हैं, कोई मतलब तो निकलता नहीं है, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा कुछ। कोशिश करो टाइम से कनेक्ट कर लो। और अगर कल से कोई भी लेट कनेक्ट करेगा तो फिर हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? शिखर, तुलसी, राजेश, आलिम, मंजीत, अजहर, राजेश, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर से हमने इसी को प्रिंट किया, थोड़ा सा इस पे प्रोग्रामिंग ही देख लो। अब मैंने तुमसे कहा था कि इसमें से सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करो, तो फिर से आपके पास में ऑप्शन है, वाइल लगा लो, फॉर लगा लो, वाइल और फॉर ईच लगा लो। आप किसी से भी ट्राई कर सकते। मैंने कहा फॉर INA, और हमने कहा इफ आई को 2 से डिवाइड, क्या कहा मैंने, ऑड नंबर प्रिंट कराना, 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 बनता है, प्रिंट कर आई को। देखो ऑड नंबर आ गया सर, है ना? और यही अगर वाइल से करना चाहो या फॉर से करना चाहो तो कर लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना? तुलसी, मंजीत, आलिम। ठीक, अब आगे चले। अब यही चीज आप स्ट्रिंग के साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग भी तो कलेक्शन ही है ना। अगर हम यहाँ लिखें फॉर INS, 1 बाई 1 करके सारे एलिमेंट एस के आई में आएंगे और आई को आप यहाँ प्रिंट करा लो, है ना? और यही चीज अगर आप फॉर से करना चाहो, वाइल से करना चाहो, वो भी कर लो। आई की वैल्यू 0, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एस, प्रिंट एस आई, और आई इक्वल्स टू I+1। ये देखो, फॉर से करो तो भी हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर लेंथ ऑफ एस तक चला लो, रेंज। अब कल बहुत सारे हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम देखे भी थे स्ट्रिंग के। जैसे मैंने एक लिखा है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू, मैंने कहा SAURA @PH, ऐसे कुछ। अब हम अगर आपसे कहें कि भाई इस स्ट्रिंग में से सिर्फ कैपिटल लेटर्स को अलग कर दो, या सिर्फ स्मॉल लेटर को अलग कर दो, या जो स्पेशल कैरेक्टर है उनको अलग कर दो, है ना? या नंबर्स भी ऐड कर लेते हैं हम, नंबर को अलग कर दो, कैसे करोगे? और स्ट्रिंग, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे, हाँ, और ऐसा तो है नहीं यहाँ पे आप स्लाइसिंग यूज करो। स्लाइसिंग कब यूज करोगे, जब आपको पता है कि ये चेंजेबल नहीं, मतलब ये स्टैटिक डेटा रहेगा, इसी में लगाना है। लेकिन अगर आपको पता है कि डायनेमिक बनेगा, कि आज स्ट्रिंग कुछ और आ रही, कल स्ट्रिंग कुछ और आ रही, परसों कुछ और आ रही, तो वहां पर क्या करोगे? प्रॉपर एक लॉजिक बना रहे होगे, इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे होगे। हाँ, है ना? हेलो भाई, अभी फ्री नहीं हो? अभी फ्री होगी फिर तो क्लास में रहते हैं, हम बता देंगे फोन करके आप। ठीक, तो आप ये कर लोगे ना? अब एक चीज और देख लो यहाँ पर, मैंने कहा SAURABH। अब मैंने कहा कि आपको पहला और लास्ट जो करेक्टर है
उसको प्रिंट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे हमने क्या, पहला और लास्ट जो कैरेक्टर है, यानी यहाँ पे एस और लास्ट में ए, इसको प्रिंट नहीं करना है, तो क्या करोगे? डिलीट? डिलीट की बात ही नहीं की, हमने कहा कि प्रिंट नहीं करना है। पहला जो करेक्टर है, लास्ट जो करेक्टर है, वो प्रिंट नहीं करना है। इन दोनों में मतलब समझने की कोशिश करो। देखो, जब हमने कह दिया कि पहला करेक्टर और लास्ट करेक्टर प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ पर आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहला और लास्ट प्रिंट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे तो मिक्सिंग कहीं पे भी हो सकती है ना, कैपिटल कब आ जाए कब स्मॉल आ जाए, कौन से करेक्ट मतलब पोजीशन पे है, स्पेशल करेक्टर आ जा रहा है, नंबर आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर प्रॉपर आप लूप से बनाओ, यहाँ पर आप स्लाइसिंग कर लो। भाई अगर हमें स्लाइसिंग करना होगा तो हम सिंपली लिख नहीं देंगे यहाँ पे प्रिंट एस, जीरो से स्टार्ट होती, तुमने कहा वन से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाओ, -1 तक जाओ। अब -1 ये है ना, तो स्टॉप -1 तक चलोगी, लास्ट एलिमेंट आएगा ही नहीं। देखो, हाँ है ना। अब यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग डालो। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? कल वाला लिंक मैं शेयर कर दूंगा ड्राइव पे, उसमें जितने भी स्ट्रिंग के प्रोग्राम है वो सारे के सारे देख लेना, सारे के सारे। उसके बाद उसमें से आप मेरे से बाद में पूछना, जो बनते हैं ठीक है, नहीं बनते हैं तो फिर देखेंगे बाद। अच्छा, अब थोड़ा सा लिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट क्या है? अदर? हाँ हाँ, करेक्ट है। करेक्ट है। देखो, इंटरव्यू में लगभग 80% लिस्ट और टपल में डिफरेंस पूछा ही जाता है, ठीक है। तो वहां पे टेक्निकली आंसर भी दोगे आप, जैसे आपने कहा पहला, कि टपल को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा, टपल को हम टपल फंक्शन से भी बना सकते हैं, लिस्ट को हम लिस्ट फंक्शन से बना सकते हैं, ठीक। टपल में भी मतलब अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, क्योंकि कलेक्शन लिस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। इंडेक्सिंग सेम है, लेफ्ट टू राइट, जीरो से स्टार्ट होगा, राइट टू वन। और टपल में आप रन टाइम पे एलिमेंट एंड डिलीट अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यूटेबल है, लिस्ट में कर सकते हैं क्योंकि इम्यूटेबल है, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि आंसर सब यही कर रहे होंगे, आप इसकी परफॉर्मेंस पे चले जाओ, ठीक। टपल ज्यादा सिक्योर है या नहीं है? टपल में चेंजेस नहीं होंगे तो सिक्योर ज्यादा होगी, और जब चेंजेस होंगे नहीं तो जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, तो हमें पता है कहाँ से कहाँ तक जाना है, कोई भी इसमें ब्रेकर नहीं आने वाला है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब लिस्ट को हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में, हमने कहा अब यहाँ पर भी अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, मैंने कहा ABC। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी सेम चलती है, यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो -1।
स्लाइसिंग भी सेम चलती है, वो आप प्रैक्टिस करना। ठीक। ये देखो, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग पर आप फोकस करना। ठीक। अब फोकस क्या करने वाला है, कुछ नया क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखो टपल में आप एलिमेंट में ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A0 पर 99, तो देखो ये अपडेट ले लिया होगा, आ गया ना। तो ये एडवांटेज है कि रन टाइम में कोई भी आप एलिमेंट ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हो। ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू में और बनते हैं, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे एक टपल आपको दे दी गई, हमने कहा कि जब हम टपल बना रहे थे तो गलती से 3 की जगह पे 33 हो गया। ठीक। बना दिया मैंने टपल। अब आपसे कहा जाए कि भाई टपल क्या है, चेंजेबल नहीं है। अब आप इस टपल को अपडेट करो, तो कैसे करोगे? क्योंकि अभी तो हमने छोटा सा डेटा लिया, यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा भी हो सकता है। तो आप, टपल चेंजेबल नहीं है। टपल में डायरेक्टली आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। टपल क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब चेंजेस तो अलाउ ही नहीं है ना। अब क्या करोगे, सोचो। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप इस, करेक्ट है। हाँ, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप पहले टपल में तो चेंजेस कर ही नहीं सकते हो, तो आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या लिखा, आपने कहा L इक्वल्स टू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर पास कर दो ये। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने L को प्रिंट किया, तो देखो लिस्ट में आ गया, देखो स्क्वायर ब्रैकेट है ना। अब लिस्ट में तो चेंजेस कर सकते हो ना। मैंने कहा L2 पे जो वैल्यू है, 2 पे 33 है ना, इसको क्या कर दो, 3 कर दो। ठीक। वापिस से कन्वर्ट कर दो, टप्पल है, टप्पल L, सॉरी। तो हो गया आपके। ठीक। ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में। दूसरा एक क्वेश्चन और आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि टपल क्या एक कलेक्शन है, उसके अंदर तो आपके पास में अलग अलग टाइप का डेटा है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है। ठीक है। मैंने क्या किया, इसी को कॉपी किया और वैल्यू चेंज कर लिया। ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि सिर्फ इसमें से इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करो, या सिर्फ इसमें से फ्लोट करो अलग, या सिर्फ इसमें से स्ट्रिंग अलग करो, उस केस, उस केस में क्या कंडीशन बनेगी आपकी? कि जैसे अभी हमने एक टपल बना दिया, इसके अंदर आप देखो इंटीजर वैल्यू भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है। ठीक। तो अभी तो हमने वैल्यू वैल्यू पे बात कर लिया था कि भाई ऐसे नंबर बताओ जो 30 से बड़े हैं, ऐसे नंबर बताओ जो ऑड हैं। ठीक है, अपर केस क्या है, लोअर केस क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पे आपसे कहा जाए कि सिर्फ इंटीजर नंबर को प्रिंट करो, या सिर्फ फ्लोट नंबर को प्रिंट करो, या सिर्फ स्ट्रिंग नंबर को प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे? हम्म। क्या चीज? क्या कंडीशन, बताओ बताओ बताओ। हमने कहा लूप में चलाया, तो हमने कहा फॉर I, N, A, हाँ, फिर इज डेसिमल A5। हम्म। हाँ।
इज डेसिमल। हाँ 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 हाँ। ऐसे, अच्छा फंक्शन है। ओके। हाँ। हम्म। ऐसे। तो सबको इंटीजर में बना के। देखो 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 देखो, हम बताएं आपको। आप जा सही रहे थे, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिए। देखो, आपने यहाँ पर अगर आप आई को प्रिंट करोगे। अच्छा, फिर ये चेंज हो गया भाई। अच्छा, एस टी आर लगा है। अब ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर आप टाइप को कंपेयर कर लो। कैसे? इफ आई नॉट इंट, नॉट, एक मिनट, इफ आई, एक मिनट। एक मिनट गड़बड़ हो गया, कुछ गलत लिखा है मैंने। इफ टाइप ऑफ आई इज इंटीजर, से करो ना। फ्लोट। एक काम को करने के 500 तरीके हो सकते हैं, है ना। देखो सबसे इजी तरीका। ठीक है। क्या कह रहे हो? आप बताओ, सिचुएशन बताओ, मैं लिखता हूँ कोड। इंट और फ्लोट को, ठीक, इंट और फ्लोट को एक ही साथ करना है लोग। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इफ आई इज, यहाँ पे दे दो इंटीजर, या तो ये इंटीजर हो। और यहाँ पर इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे। आपने कहा यहाँ पे साफ साफ समझ में आया, तीन ही वैल्यू है, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग। हमने कहा इज नॉट एस टी आर, ये भी आ गया आपको। क्या कह रहे हो? इज हम ट्रू फॉल्स में यूज करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से बताओ क्वेश्चन क्या कह रहे हो। इज के साथ में जैसे इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, तो ये हमेशा ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा।
और और इज नॉट, नॉट और नॉट इन, ये हमने ऑपरेटर में देखा था। इस कंपेयर करेगा है या नहीं है, इज नॉट नहीं है। ये जब ऑपरेटर वाली क्लास थी, शायद पहली या दूसरी क्लास थी, तो वहां पर डिस्कस किया था इसको, एक बार देख लेना। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, टाइप वाला। ठीक है, दो ही तरीके के पैटर्न बनेंगे, या तो आपसे मतलब वैल्यू पे खेलने के बोलेंगे, या आपसे टाइप पे खेलने के लिए बोलेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ लिखा इफ ए इक्वल्स टू, मैंने एक लिस्ट बना लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ले लिया, मैंने कहा 1, कुछ भी ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है। अब जो फंक्शन आपने टप्पल के साथ में यूज किए थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक। जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, लेंथ, सम। ठीक है ना। उसके अलावा आपने क्या यूज किया था, इंडेक्स और काउंट। ये सारे के सारे फंक्शन कौन से टपल के हैं। ठीक। नया क्या है, नया ये है कि आप रन टाइम पे एलिमेंट को ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हो। ठीक। चलो करके देखते हैं। बोर तो नहीं हो रही, नींद तो नहीं आ रही किसी को। पक्का। चलो 2 मिनट में मैं तुम लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। नींद आ रही होगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, मैं फिर आता हूँ। चलिए, अब देखो हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है। ठीक। अब ऐड करने के केस में दो ऑप्शन बनेंगे आपके पास में। कौन कौन से, या तो आप लास्ट में ऐड करो, या बीच में ऐड करो कहीं। तो अगर लास्ट में ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अपेंड। तो देखो मैंने कहा 1 2। अब एक चीज गौर करना आप लोग, जैसे मैंने अपेंड कर दिया और हमने यहाँ पर ए को प्रिंट किया, तो देखो ये एग्जिस्टिंग एरे में चेंज कर दिया इसने, है ना। तो जो लिस्ट के फंक्शन है ना, वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस कर देते हैं। और इसीलिए, और टपल के केस में क्या करता है, टपल में हमने कहा कि रन टाइम पे एलिमेंट ऐड डिलीट अपडेट नहीं हो गया, तो ये अपेंड है, शॉर्ट है, रिवर्स है, मतलब जो लिस्ट वाले फंक्शन है ना, वो वहां नहीं चलते हैं। तो कभी कभी टपल में आपको कंफ्यूज करने के लिए अपेंड फंक्शन डाल दिया होगा प्रोग्राम में, या शॉर्ट डाल दिया होगा, या रिवर्स डाल दिया होगा, और आप उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट बना के चले आओगे, है ना। तो वो गड़बड़ है, क्योंकि ये सारे फंक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस कर रहे हैं। और टपल मना करता है कि भाई हम तुम जो है चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या मिलेगा, अगर आप यूज भी कर लोगे तो एरर आएगी, क्योंकि वो फंक्शन टपल के है ही नहीं। ठीक। दूसरा क्या फंक्शन होता है, इंसर्ट। इंसर्ट कब यूज करोगे, जब आपको पता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है। जैसे अगर हम यहाँ 45 की बात करें, तो ये कहाँ पर है, 0 1 2 3, तो हमने कहा थर्ड पोजीशन पे है, आप 120 को ऐड करो। तो देखो यहाँ पे 45 की जगह पे 120 आ जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट वन वन राइट शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, देखो,
है ना। तो दो केस हो गए हमारे ऐड करने के। या तो लास्ट में ऐड करोगे या बीच में ऐड करो। तीसरा क्या होता है, अगर हमें डिलीट करना हो तो एक फंक्शन है हमारा पॉप। पॉप क्या करेगा, हमेशा लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा, यानी 120 को ऐड डिलीट करेगा। ठीक, अगर हम अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पर 120 गायब हो चुका होगा, देखो है ना। पॉप क्या करेगा, हमेशा लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। और दूसरा होता है रिमूव। रिमूव क्या करता है, रिमूव क्या करता है, वैल्यू को डिलीट करता है। जैसे मैंने 120 लिखा, तो अब देखो यहाँ पे 120 गायब हो। ठीक, अब एक चीज पे गौर करना। हाँ, क्या कह रहे हो भाई। कौन सा। चैट बॉक्स में लिख दो यार, कौन सा बता रहे हो तुम। ये फंक्शन बहुत सारे होते हैं भाई। सुखवीर भाई बोल दिया करो, बाद में मत कहना मेरे से। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, रिमूव फंक्शन हमेशा क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट देखेगा, जो पहली वैल्यू मिल जाएगी वो डिलीट कर देगा। अब जैसे अगर 6 की बात करो तो 6 हमारे पास में 4-5 बार है ना। और अगर हम रिमूव 6 मारेंगे ना यहाँ पर, रिमूव 6, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट जो पहले मिलेगा वो गायब कर देगा यहाँ से, है ना। ये वाला यहाँ से 6 चला जाएगा, देखो चला गया, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई पहला वाला 6 नहीं डिलीट करना है हमको, हमको ये बीच वाला डिलीट करना है, या हमको ये वाला करना है, या हमको ये करना है, तो आपको जो एलिमेंट डिलीट करना है उसका आप इंडेक्स दे सकते हो पॉप फंक्शन के अंदर। यानी अगर हम इस 6 की बात करें तो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए डॉट पॉप और 9। ये हमारा 6 को देखो इसने उड़ा दिया, देखो, है ना। तो 5 6 7 और 5 7, यहाँ तक क्लियर। हमने अभी क्या देखा, हमने ऐड करना देखा, हमने डिलीट करना देखा, दो ही चीजें देखी। अपडेट करना तो आपको पता ही है कि मैंने कहा 0, क्या क्या। हाँ होता है, टेंशन मतलब भी बहुत कुछ है। मैंने कहा 100। अब इसने क्या किया, इंडेक्स 1 पे वैल्यू अपडेट कर दी उसकी। ठीक, आगे चलते हैं। एक होता है रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, देखो ये भी है, सारी चीजें एग्जिस्टिंग एरे में चेंजेस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस कर रहे हैं, देखो हो गया रिवर्स ऑर्डर में। दूसरा आता है शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो अगर आपको रिवर्स करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो पहला तरीका क्या हो गया कि आप शॉर्ट कर लो और यहाँ पर उसका रिवर्स मार दो। देखो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैंने इस एरो को वापस से इसको कॉपी किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिखा शॉर्ट, और शॉर्ट के अंदर एक रिवर्स को कर दिया मैंने, तो ये भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके देगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ठीक,
बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, आज मैं फटाफट कुछ फंक्शन बता रहा हूँ, और जो लॉजिकल पार्ट है इसका कल डिस्कस करेंगे। देखो मैंने एक लिस्ट और बना दी है यहाँ पर। अब अगर मैं प्रिंट करूँ इसको एक को, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक, एक होता है हमारे पास में कॉपी। अब देखो प्रिंट अगर मैं सी करूँ और प्रिंट ए करूँ, तो देखोगे सी के सारे एलिमेंट क्या हो गए होंगे, ए में कॉपी हो गए। देखो, है ना। दूसरा क्या होता है, क्लियर। क्लियर क्या करेगा, लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा, उसके सारे एलिमेंट क्लियर कर देगा। देखो लिस्ट हमको मिल रही है ना। और अगर आपको डिलीट करना है लिस्ट, तो आप क्या करोगे, डेल सी कर दो। अब ये सी खत्म, तो इसने वेरिएबल को डिलीट कर दिया। अब अगर हमारा लिस्ट ये है, अगर हमें पर्टिकुलर थ्री को यहाँ से डिलीट करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, डेल ए और इंडेक्स, ये भी हमारा काम करेगा। डेल से आप पूरा वेरिएबल भी डिलीट कर दो, और पर्टिकुलर कोई एलिमेंट भी डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए आपके पास में कितने ऑप्शन हो गए, डेल हो गया, रिमूव हो गया, फॉर्म। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो पाइथन किसी काम, मतलब एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा तरीके प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और आप कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजें देख लो उसमें, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में क्लिक ही करेगा। एक नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा तरीका है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आने वाला। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो हमको मतलब अपना जितना भी असाइनमेंट है कर करके हमको शेयर कर रहे हैं। जैसे दो तीन नाम ऐसे हैं जिनके तीन के तीनों असाइनमेंट आ चुके हैं, जैसे मंजीत का। ठीक है, शेखर के भी दो आ गए हैं शायद। ठीक है, और लोगों का भी, जैसे तुलसी के भी शायद दो आ गए हैं। तो जो लोग हैं वो प्रॉपर असाइनमेंट कर लें, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही फायदा होने वाला है उससे। ठीक है, फिर तुम्हारे पास में नोट्स बनते चले आएंगे। हाँ, आलिम का अभी एक आया है। कितने आए हैं, दो आ गए। अच्छा, मैं दूसरा देखा नहीं अभी। चलो फिलहाल फटाफट असाइनमेंट भी करो। आज मैंने चौथा असाइनमेंट अपलोड कर दिया, और कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे भी स्ट्रिंग और लिस्ट के, कल के वो हम अपलोड करते हैं फिर। ठीक है। हम्म। हाँ अपने वर्ष। हाँ अपने वर्ष। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट, वेरी गुड। हाँ हाँ। तो ये क्वेश्चन मैंने मतलब जानबूझ के डाला था। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में मिल जाता है। ठीक, वो इसलिए मिल जाता है कि या तो जब इंटरव्यू बहुत ज्यादा काबिल होता है, अपने आप को समझता है, मतलब इंटरव्यूअर अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझता है। ठीक, तब वो इस तरीके के फालतू के क्वेश्चन डालता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, देखो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती हैं, वो सारी की सारी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, एक दूध का वो है, क्या नाम है, बाल्टी है। उसमें अगर तुम 100 ग्राम पानी भी डाल दोगे तो वो प्योर नहीं कहला जाएगा ना, है ना। तो जिस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मिलेंगे आपको, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जैसे जावा, जावा की बात करते हैं हम कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा 90% फीचर्स उप्स के फॉलो करती है। बट 10% प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो उसको भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने से रोक देता है। ऐसे ही सी शार्प में जाओ, वहां पे भी आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलेगी। ठीक, अब थोड़ा सा तुम सर्च करके मुझे कल बताना, मैं इसका आंसर अभी नहीं कर रहा। मेन तुम्हें बता दिया पॉइंट क्या है, कहाँ से हम कहते हैं कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं। अब तुम्हें क्या सर्च करना है और पढ़ना है,
पाइथन प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है या नहीं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप होते कौन कौन से हैं। ठीक, और कल मेरे को इसका आंसर बताना। और क्योंकि अगर हो सकता है मुझे याद है तो मैं पूछूंगा, अगर नहीं याद है तो मेरे को खुद से याद दिला देना, फिर आंसर भी बताना इसका। सही है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे। तो और कुछ। क्वेश्चन ये है, पाइथन प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजी हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करती हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्मार्ट डाक, उसके बारे में भी थोड़ा सर्च करना। चलो, और कुछ। चलो मैं 10 मिनट पहले फ्री कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद आपकी दूसरी क्लास है ना मैथ की, और मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, तो आप लोग प्लीज क्लास से पहले सर को याद दिला दिया करो कि रिकॉर्ड कर लेना लेक्चर, वरना अभी तो HTML CSS है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर जैंगो वैंगो में तो फिर दिक्कत करेगा वो। ठीक है, हो सकता है JS में ही दिक्कत करने लगे, तो रिकॉर्डिंग अपने पास रखो। चलो, ओके बाय।